जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के एक सच्चे भक्त की कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान का एक बड़ा ही प्यारा भोला सा भक्त रोज मंदिर में जाता, भगवान की पूजा सेवा करता। बाकी लोग तो मंदिर में आते, महंगा महंगा चढ़ावा चढ़ाते, भोलेनाथ की आराधना करते, लेकिन वो भक्त था बहुत निर्धन। वो तो खाली हाथ मंदिर में आता, भगवान का ध्यान करता, एक दिया जलाता और वापस अपने घर को चला जाता। कहते हैं जब हम किसी को सुख देते हैं तो बदले में हमें कभी ना कभी तो सुख अवश्य ही मिलता है, चाहे भले ही देर से क्यों न मिले। और फिर भगवान भोलेनाथ तो हैं ही बड़े भोले, अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारी मुसीबत को दूर करने जरूर आएंगे। आज की कथा में आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं। तो एक गांव में भोलेनाथ का एक बड़ा ही भव्य मंदिर था और उसमें भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान थे। वहां पर सभी भक्तजन दूर दूर से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में बड़ी दूर दूर से कांवड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। तभी आकाश में बड़ी जोर की बिजली कड़की और सोने का थाल बिजली के साथ ही जमीन पर उतरा। तभी एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी शिव जी का सच्चा भक्त होगा उसी को ये सोने का थाल मिलेगा। मंदिर के भवन में इकट्ठे सभी लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना और धीरे धीरे सभी लोग उस जगह पर इकट्ठे होने लगे। सब लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। अब जो कोई भी जो लोग थे जो मंदिर की व्यवस्था देखते थे, साफ सफाई का कार्य करते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम ही हैं जो मंदिर की देखभाल भी करते हैं और भगवान की सच्ची सेवा भी करते हैं। हम तो भगवान को रोज प्रसन्न करते हैं, ये थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सब आके सबसे आगे खड़े हो गए और थाल छूने की कोशिश करने लगे। तभी वहाँ पर एक पंडित जी आए और कहने लगे, देखिए मैं यहाँ पर रोज भगवान की सेवा पूजा करता हूँ, अतः मैं ही भगवान का सबसे बड़ा पूजक सेवक और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। अब ऐसा कहकर पंडित जी ने जैसे ही उस थाल को छुआ, वह थाल सोने की जगह पीतल का हो गया। पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए और थाल को रखकर पीछे हट गए। इसी तरह से बारी बारी वहाँ पर इकट्ठे सभी लोग आते और उस थाल को छूते, तो वह थाल कभी पीतल का हो जाता तो कभी मिट्टी का हो जाता। अब धीरे धीरे यह बात वहाँ के राजा को पता चली। राजा थे, धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी। राजा ने सोचा, मैंने तो इस मंदिर में बहुत दान दिया है, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। अब ऐसा कह के राजा आगे बढ़े और जैसे ही थाल उठाया, वह थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा बड़े शर्मिंदा हुए और थाल को वहीं रखकर पीछे खड़े हो गए। इसके बाद एक के बाद एक बड़े बड़े दानी महात्मा सब वहां पर पधारे। सभी भक्तजन आगे आते, थाल को छूते, लेकिन वह थाल कभी मिट्टी का, कभी पीतल का, कभी तांबे का बन जाता, लेकिन सोने का नहीं रहता। यह देख सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सब सोचने लगे, सब समझ गए कि हम में से कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त तो है ही नहीं। यानी कि हम सभी ने अपने जीवन में महादेव जी की जो भी भक्ति पूजा की है वो सच्ची थी ही नहीं, सभी में स्वार्थ था, झूठ था। उसी समय उसी गांव का एक गरीब किसान मंदिर में आया। वह बेचारा तो चातुर्मास चल रहा था, इसलिए शिव जी के दर्शन करने को आया था। चातुर्मास का समय बड़ा ही शुभ होता है। चातुर्मास के समय कोई भी मांगलिक कार्य तो नहीं किए जाते, लेकिन भगवान की पूजा सेवा भक्ति के लिए चातुर्मास बहुत ही शुभ माना जाता है। चातुर्मास में भगवान की पूजा सेवा करनी चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। चातुर्मास के शुभ अवसर पर वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया था।
एक तो गरीबी, दूसरे बेचारा गरीब किसान दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। गरीब किसान बेचारा रास्ते में आ ही रहा था कि उसे एक भिखारी मिल गया, तो उसने अपना खाना उसे दे दिया जो वह घर से बांध के लाता और खेतों में काम करने के दौरान खाता था। उसने यह सोचकर खाना उस भिखारी को दे दिया कि शायद मुझसे ज़्यादा इस खाने की ज़रूरत इस भिखारी को है। थाल के बारे में तो उस किसान ने भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह सोचता न तो मैंने कभी ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया, न तो ब्राह्मणों को भोजन कराया, न ही मंदिर में कभी कुछ दान दक्षिणा दी है। दान दक्षिणा कहाँ से देता बेचारा, बड़ी मुश्किल से तो गुजर बसर कर रहा था। इसलिए वह सीधा मंदिर में गया और भोलेनाथ के दर्शन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके बाहर आ ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, भैया तुम भी इस थाल को छू के देख लो, हो सकता है ये तुम्हारे लिए ही ऊपर से उतरा हो। किसान को लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा, भाई मैं तो कभी मंदिर नहीं आता, महीने में एक बार ही आता हूँ, ना ही कभी चढ़ावा चढ़ाता, तो मैं काहे का सच्चा भक्त हुआ। तब वह दूसरा आदमी कहने लगा, भाई हम सब तो छूकर देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो झूठी साबित हुई है। एक बार हाथ लगाकर तो देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, कम से कम ये तो पता चल जाएगा तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। अब बार बार सबके कहने पर वह किसान आगे गया और डरते डरते उसने वह थाल अपने हाथों में उठा लिया। उसके हाथों में थाल उठाते ही सभी लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सब लोगों ने क्या देखा कि वह थाल सोने का हो गया है और जगमग जगमग रोशनी फैलाने लगा है। अब क्या था, देखते ही देखते सभी भक्तजन वहां पर भोलेनाथ और उस सच्चे भक्त के जयकारे लगाने लगे। सब उस किसान के जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई हमें भी बता दो, तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त कैसे हो, कैसे भगवान को प्रसन्न करते हो, कैसे उनकी पूजा करते हो, ऐसा कौन सा उपाय करते हो जिससे भोलेनाथ इतने प्रसन्न हैं। तब वह किसान कहने लगा, भाई मैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता हूँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से निर्धन और ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ। तो लोगों ने पूछा, अच्छा बताओ तुम सबकी मदद कैसे और क्यों करते हो। तब वह किसान कहने लगा कि जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ और उनके चेहरे की मुस्कान देखता हूँ, तब मुझे बहुत परम आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण होगा कि भोलेनाथ मुझसे इतने प्रसन्न हैं। तब वहाँ पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुल गईं कि भोलेनाथ की सच्ची भक्ति कैसी होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी हम मंदिर में दर्शन करने जाएं, पूजा करने जाएं, तो रास्ते में हमें जो भी ज़रूरतमंद मिले, हमें उसे कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर हमें दर्शन दे जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की मदद पैसों से ही करें, हम किसी की मदद अपने हाथों से कर सकते हैं, किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं, किसी की खुशी में खुश हो सकते हैं, किसी के दुख में दुख हो सकते हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे तो महादेव जी हम पर ज़रूर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा हम सब पर ज़रूर बरसाएंगे। हे भोलेनाथ, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ।